जैसा कि मैं सुमन के बारे में पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे अब सुमन के जीवन में बदलाव आने प्रारंभ होते हैं। उनके पड़ोस में एक वेश्या थी, भोली बाई, और रिसेंटली ही सुमन के एक महिला से भेंट हुई जो सुभद्रा नाम की महिला थी, और उनका आपस में अच्छी दोस्ती बनी। वे दोनों एक दूसरे के घर आती जाती थी, लेकिन क्योंकि सुमन एक गरीब घर से बिलोंग करती थी तो वो कोशिश करती थी कि सुभद्रा उसके घर न आए, कहीं उसके घर के हालातों का सुभद्रा को पता न चल जाए। वहीं सुभद्रा के पति पदम सिंह, जो कि इस नाटक में जो मेल नायक है, मुख्य नायक पदम सिंह जी हैं, वो शहर के जाने माने वकील होते हैं और हर होली पे वे अपने घर में एक प्रोग्राम करते हैं। और इस होली पर प्रोग्राम में वे इस भोली बाई को अपने घर पर बुलाते हैं, जहां सुमन को भी उसकी फ्रेंड सुभद्रा इनविटेशन देती हैं। जब सुमन उसके घर जाती है तो देखती है कि कैसे शहर के बड़े बड़े लोग फिर से वहां पर आए हुए हैं। इवन पदम सिंह, जिन्हें वह बड़े मान और सम्मान से देखती थी, उनकी बड़ी इज्जत करती थी और वास्तव में वे इज्जत लायक व्यक्ति भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं सुमन के मन में एक शंका होती है कि पदम सिंह जैसे व्यक्ति भी जब वेश्याओं का इतना आदर करते हैं तो वेश्याएं इतनी भी बुरी नहीं होती। और उसी रात वह अपने घर जाने में लेट हो जाती है। वह बीच में कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड सुभद्रा उसे रोक लेती है। और जब घर की तरफ निकलती है तो उसे पता चलता है कि रात का 1 बज चुका है। उधर दूसरी तरफ उसके हस्बैंड बड़े गुस्से में थे और आज उन्होंने प्रण कर लिया था कि वो इससे अधिक सुमन को नहीं झेल सकते, और उन्हें कहीं ना कहीं ये मौका मिल गया था कि वे सुमन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दे। और हुआ भी वही, सुमन को घर से निकाल दिया गया। सुमन वहां से सुबह जल्दी उठ दरवाजे से ही बाहर निकलकर सीधे पदम सिंह के घर आई और सुभद्रा से कहा कि उसे 2-4 दिन रहने की जगह दे दी जाए और फिर वो अपने मायके की तरफ चली जाएगी। मायका तो उसका अब खत्म हो चुका था, क्योंकि वह अपने मामा के घर रहती थी जब से उसके पिताजी जेल गए थे, और इसी दौरान उसे पता चल गया था कि उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। सुमन टूट चुकी थी। लेकिन जब पदम सिंह को यह पता चला कि सुमन उसके घर आई है तो उसके मन में एक बार तो हुआ कि कोई नहीं, सुमन की सहायता की जाएगी, उसके पति से मिला जाएगा और वो मिलकर उसे समझाएंगे। परंतु तब तक शहर के कुछ लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया था और पदम सिंह को अपनी इज्जत की चिंता थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को कहलवाकर सुमन को घर से बाहर निकाल दिया कि वो अब पदम सिंह के घर नहीं रह सकती। और यहाँ से शुरू होता है सुमन के जीवन में एक नया मोड़। सुमन वहाँ से अपना बक्सा उठाकर वापस चलती है। अब कहाँ जाए, सोचती है गंगा में कूदकर जान दे दें, परंतु जान देना इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है। वह वापस चलती है कि शायद उनके पति अब उन्हें माफ़ कर दें, उन्हें अपना लें, उनके पैरों में गिर जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होता। और जब वह घर पहुंचती है तो वहां दरवाजा बंद देखकर हैरान होती है। अब सुमन जब वहां से निकलने वाली थी तो भोली बाई ने उसकी तरफ देखा और कहा कि कहाँ जा रही हो, और उसे अपने यहाँ बुलाने का न्योता दिया। कहीं ना कहीं सुमन के मन में भी कोई छुपी हुई कसक थी जो जाकर भोली बाई के कोठे पर पूरी हुई।
वह भोली बाई से पूछती है कि मुझे गाना सीखना है, मैं बचपन में गाती थी। और भोली बाई कहती है कि तुम्हें 6 महीने में बहुत अच्छा गाना सिखा देंगे। अब सुमन सुमन बाई बन चुकी थी और पूरे शहर में सुमन बाई का नाम हो चुका था। रूप और लावण्य से तो वो सुंदर थी। सुंदर गहने, कपड़े, मधुर आवाज। शहर का बड़े से बड़ा रईस अब सुमन बाई की नज़रों के लिए उसके सामने झुकता था कि कब सुमन अपनी नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखे। परंतु एक अच्छी बात यह है कि सुमन अपने चरित्र से भ्रष्ट नहीं थी, परंतु कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर बैठने का उसे खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा। उन लोगों की घटिया बातों का, उन लोगों की घटिया नज़रों का उसे सामना करना पड़ा। वह मुख्य रूप से गायन में काम करती थी, परंतु एक वेश्या के कोठे पर रहने के कारण वह समाज के एक दुत्कारित समाज में जा चुकी थी।